नमः सर्वेभ्यः। आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, माहेश्वर सूत्राणी। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सबके लिए बराबर है ये, क्योंकि ये सभी जगह ये आपका टॉपिक चलता है। तो यहां पर रीट और सेकंड ग्रेड वाले या फर्स्ट ग्रेड वाले सब इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है, वो सब इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको अलग से कहीं से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको हम विश्वास दिला सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे माहेश्वर सूत्राणी। नाम से पता लग रहा है कि माहेश्वर सूत्राणी का मतलब है भगवान शंकर। माहेश्वर का मतलब यहां भगवान शंकर से है, तो माहेश्वर का मतलब भगवान शंकर से प्राप्त हुए सूत्र, उनको हम कहते हैं माहेश्वर सूत्राणी। उनको क्या कहेंगे? माहेश्वर सूत्राणी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं उसके विग्रह के रूप में आप यहां पर समझ सकते हैं कि माहेश्वरात आगतानी। आप यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, माहेश्वरात आगतानी, माहेश्वरात आगतानी सूत्राणी, ठीक है। माहेश्वरात आगतानी सूत्राणी बराबर माहेश्वर सूत्राणी। यानी माहेश्वर यानी भगवान शंकर से आए हुए या प्राप्तानी भी कह सकते हो, प्राप्त हुए सूत्र जो हैं उनका नाम है माहेश्वर सूत्र। अब माहेश्वर सूत्र जो है कितने होते हैं, इसका प्रामाणिक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, प्रामाणिक तथ्य मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब चलिए हम इसके बारे में एक कहानी आपको बताते हैं। तो चलिए मित्रों, मैं यहां पर एक छोटी सी कथा यहां पर मैं आपको बताता हूं इनसे जुड़ी हुई। ऐसा मानते हैं कि पाणिनि जी ने बहुत ही कठोर तपस्या करी। किसकी करी? भगवान शंकर की बहुत ही कठोर तपस्या करी। उस तपस्या से भगवान शंकर जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के इन्होंने डमरू बजाया। क्या बजाया? डमरू। फिर उस डमरू में से 14 प्रकार की आवाज निकली, 14 प्रकार की ध्वनि निकली। इन्हीं ध्वनि का नाम है माहेश्वर सूत्र, ऐसा माना जाता है। तो पाणिनि जी ने कठोर तपस्या करी भगवान शिव की। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के इन्होंने अपने डमरू को बजाया। फिर उस डमरू में से कुछ आवाजें निकली, उन्हीं आवाज को माहेश्वर सूत्र कहते हैं, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। अब चलते हैं, इसका प्रमाण देते हैं। यहां पर जो ग्रंथ में लिखा रहता है, शास्त्रों में जो प्रमाण हमें मिलता है, उसको मैं यहां पर प्रस्तुत करता हूं आपके समक्ष। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एक प्रमाण के रूप में हमारे सामने एक श्लोक आता है, जिसको आपने सब जगह पढ़ा होगा। ये हमारे लिए एक प्रमाण मिलता है, जो कुछ हम बता रहे हैं उससे संबंधित यहां पर एक प्रमाण है। तो ये जो मिलता है वो मिलता है नंदी केश्वर कृत काशिका में, हमें ये सब मिलता है। तो आप इस बात को नोट कर सकते हैं, नंदी केश्वर कृत, नंदी केश्वर कृत काशिका, ठीक है। नंदी केश्वर कृत काशिका के अंदर ये है, ये तथ्य हमें मिलता है। ये जो प्रसंग हम बता रहे हैं, इस प्रसंग की जानकारी हमें नंदी केश्वर कृत काशिका से मिलती है। अब क्या है, चलिए एक बार देखते हैं। दोस्तों, जब भी माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करें तो इस श्लोक को अवश्य ही पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी कहानी आपको मिलेगी माहेश्वर सूत्रों की। जो कुछ भी इसमें है आपको यहीं से प्रस्तावना के रूप में सब जानकारी मिलेगी। तो चलिए एक बार इसका उच्चारण करते हैं। देखो, मैं उच्चारण कर रहा हूं, फिर आप भी करेंगे। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक् काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। शिवसूत्र जाल यानी कि इनका नाम है शिवसूत्र जाल। वो कौन से आपके सूत्र हैं उनको तो हम जानेंगे ही, लेकिन यहां पर क्या लिखा है एक बार देखिए, उच्चारण करिए एक बार अच्छे से। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम
उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। देखिए क्या लिखा है इसमें, बहुत ही बढ़िया बात यहां पर आपको मिली है, एक प्रमाण के रूप में हमारे पास ये है। देखिए कह रहे हैं कि नृत्यावसाने नटराज राजो, नटराज राज भगवान शिव को कहते हैं, ठीक है। तो भगवान शिव नृत्यावसाने यानी अपने नृत्य के अवसान पर, कौन सा नृत्य? तांडव नृत्य। तो यहां जो नृत्य की बात है वो तांडव नृत्य करते हैं भगवान शंकर, ये आप जानते हैं। तांडव नृत्य के अवसान पर, नृत्य की समाप्ति पर किसने? भगवान नटराज ने ननाद ढक्काम नव पंचवारम, यानी अपने ननाद किया, किसको? ढक्का को, यानी अपने डमरू को नव पंचवारम ननाद, यानी उन्होंने अपने डमरू को नव पंचवारम, नव और पंच बार, कितनी बार बजाया? ननाद यानी कि बजाया, ढक्काम यानी डमरू को, नव पंचवारम का मतलब हो गया यहां पर 9 और 5 बार, टोटल जोड़ने पर आपके 14 हो जाते हैं। ये हमें प्रमाण यहां से मिल रहा है। नव पंचवारम यानी 9 और 5 बार डमरू को बजाया, पहले 9 बार बजाया ऐसे, फिर 5 बार बजाया ऐसे। तो इसका मतलब है कि डमरू को यहां पर 2 बार बजाया गया है, 9 बार और 5 बार, ठीक है। आगे कह रहे हैं उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान्, फिर कह रहे हैं कि जो सनक सनंदन जो ऋषि थे, ठीक है, जो काफी दिनों से, बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहे थे, उनके उद्धार के लिए, ठीक है। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान्, जो सनक आदि ऋषि थे, जो सिद्ध ऋषि थे, उनके उद्धार करने के लिए एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम, ये संपूर्ण विमर्श जो है शिवसूत्र जाल के रूप में किया गया है भगवान शंकर के द्वारा। तो इस तरह आपको यहां पर यह जानकारी मिलती है कि जो 14 ध्वनियां हैं वो कहां से निकली हैं। तो 14 आवाज जिनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं वो भगवान शंकर के डमरू से निकले हैं, वो आपके हमारे डमरू से नहीं, भगवान शंकर के डमरू से निकले हैं। इसलिए व्याकरण का अध्ययन जब करें तो सबसे पहले इनका हमें ज्ञान होना चाहिए, अच्छी से जानकारी इनकी होनी चाहिए, तभी जाकर के हम प्रवेश कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसको आप याद करें, इसको आप बोलें, जब भी व्याकरण का अध्ययन करें एक बार इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि वो 14 ध्वनियां कौन सी हैं, ठीक है। चलिए उनको देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनको मैं एक बार यहां पर लिखता हूं, उसके बाद में उनमें कहां कहां से क्या क्या प्रश्न बनता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वो सारी बातें यहां पर आपके सामने की जाएंगी। तो चलिए एक बार इसको आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। अब चलिए मैं 14 माहेश्वर सूत्र आपको बता रहा हूं दोस्तों। 14 माहेश्वर जो सूत्र हैं, पहली बात तो यह है कि नव पंचवारम यानी कि 9 और 5 बार इनको बजाया गया है, तो टोटल आपके 14 हो जाते हैं, ठीक है। अब जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ये 14 माहेश्वर सूत्र भी आपके 2 जगह विभक्त हैं। 2 जगह कैसे विभक्त हैं भाई? एक तो 4 + 10, ऐसे आप समझिए इनको। 4 + 10 का तात्पर्य है कि जो 4 हैं स्टार्टिंग वाले वो तो हैं स्वर से संबंधित, और फिर बाद वाले जो 10 हैं वो व्यंजन से संबंधित हैं। इस तरह से माहेश्वर सूत्रों को 2 जगह डिवाइड किया गया है, लेकिन मैं एक बार यहां पर सभी को एक साथ बताऊंगा, उसके बाद में चर्चा की जाएगी ये तो सारी की सारी। तो लिखिए, आप इनको एक बार बोलेंगे और लिखेंगे, मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं। देखिए पहला हमारा सूत्र है अ ई ऊण, पहला सूत्र हो गया ए ई ऊण। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला हमारा सूत्र हो जाता है अ ई ऊण। उसके बाद में दूसरा लिखिए रील रेख, तीसरा ए ओंग, फिर चौथा आई आउच, पांचवा हयावरट लण, ठीक है। उसके बाद में 7वां लण के बाद में यम गण नम, ठीक है। उसके बाद में 8वां झ भ य, 9वां घ ढ ध श,
दस, जब गड़ दश, 11, ख फ छ ठ थ च ट त व, ठीक है। और 12, इसके बाद में आता है क प य, ठीक है। और फिर एक है आपका, यहां लिख देता हूं मैं 13 14, श शर और हल। ये ऐसे करके हमारे ये 14 माहेश्वर सूत्र कंप्लीट हो जाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं 14 माहेश्वर सूत्रों को। देखिए एक बार आप सभी पढ़िए, इनको उच्चारण करिए आप इनका एक बार सभी मेरे साथ में इनका उच्चारण करेंगे, क्योंकि इनका उच्चारण आना चाहिए और याद भी आपको करना होगा इनको। तो देखिए, ए ई उण, ए ई उण, री ऋक, ए ओंग, आई औच, है य वरट, लण, य म ङ ण नम, झ भ य, घ ढ धश, जब गड़ दश, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श श सर, हल। इस तरह से ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। ये भगवान शंकर के डमरू से निकले हैं, ठीक है, यानी कि ये आवाज निकली थी, ठीक है, ये आवाज निकली गई है। चलिए एक बार और पढ़िए, अ ई ओण री ऋक, ए ओंग, आई औच, हय व्रट, लण, यम गण नम, झ भय, घड़ा दश, जब गड़ दश, ख फ छ ठ त च ट त व, क प य, श श सर हल, ठीक है। बार बार बोलिए, याद करिए, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। जब प्रत्याहार आप बनाओगे तो आवश्यकता पड़ेगी, संधि आप पढ़ोगे तो आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज्यादा आवश्यकता इनकी पड़ने वाली है। इसलिए ये उंगलियों पर बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए आपको, ठीक है। बार बार सोचना नहीं पड़े कि उसके बाद में क्या आएगा। जब प्रत्याहार बनाओगे तो फटाफट दिमाग में फिट रहना चाहिए, तभी जाकर के आप अच्छे से सब कुछ कर पाओगे। तो एक बार इसको आप बार बार बोलना ऐसे, अ ई ओण री ऋक, ए ओंग, आई औच, हय व्रट, लण, यम गण नम, झ भ य, गड़ दश, जब गड़ दश, ख फ छ ठ च ट त व, क प य, श श सर हल। अ ई ओण री ऋक, ए ओंग, आई औच, हय व्रट, लण, यम गण नम, झ भ य, गड़ दश, जब गड़ दश, ख फ छ ठ त च ट त व, क प य, श श सर हल। इस तरह से आप बोलिए बार बार, ठीक है। अब चलिए इनके बारे में हम समझते हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्या तथ्य हैं वो हम समझते हैं। चलिए सबसे पहले आपको देखना है, देखिए माहेश्वर सूत्र आपके 14 हैं। इनमें हमने आपसे कहा कि इनका डिवाइडेशन 2 तरह से हो रखा है। कितनी तरह से? 2 तरह से। कैसे? इनके स्टार्टिंग वाले जो 4 सूत्र हैं, ये वाले, ये 4 सूत्र आपके स्वरों से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? स्वर। तो ये आपके स्वरों से संबंधित हो जाते हैं 4 सूत्र। देखिए, अ ई उण री ऋक, ए ओंग, आई औच, ये हमारे 4 जो सूत्र हैं ये स्वरों के बारे में बताते हैं। इसका मतलब हुआ कि स्वर आपके इन्हीं 4 सूत्रों के अंदर हैं। इसके अलावा जो आपके 5 से लेकर के 14 सूत्र तक जो बच गए, ये टोटल 10 सूत्र हो जाते हैं। और ये आपके हैं व्यंजनों से संबंधित। किससे संबंधित हैं? व्यंजनों से संबंधित हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं इसमें इनकी मतलब एक वैज्ञानिक क्रम क्या है इनका। देखिए वैज्ञानिक क्रम, इनका एक वैज्ञानिक क्रम है, उसको हम समझते हैं कि किस तरह से इसको वैज्ञानिक तरीका से जमाया गया है, वो आपको एक बार समझ में आना चाहिए। देखिए किस तरह सिस्टमैटिक तरीका से जमाया गया है। सबसे पहले तो इसमें यह बात समझनी है कि इसमें जो अंतिम वर्ण है अ ई उण, लास्ट में आपका अण आ गया, ठीक है, ये आपका के आ गया, ये तो ये जो अंतिम वर्ण है प्रत्येक सूत्र के अंदर, ये सब के सब क्या हैं? इत संज्ञक हैं। क्या है ये? इत संज्ञक हैं। मतलब है कि इनकी इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? इत संज्ञा हो जाती है। ये हमने जो गोला किया है इन सब की इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। यानी कि अंतिम जो वर्ण होगा उनकी क्या होती है? इत संज्ञा। इत संज्ञा, ऐसे समझो, अंतिम वर्ण की क्या होगी? इत संज्ञा, अंतिम वर्ण की। अब यहां पर जो अंतिम वर्ण नहीं है, यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये अ ई उण, ये जो वर्ण है इनकी कौन सी संज्ञा होगी फिर? बताइए। इनकी संज्ञा होगी स्वर संज्ञा। यहां देखिए इसकी संज्ञा होगी स्वर संज्ञा। मान लो प्रश्न आता है कि अ ई उण में ए की क्या संज्ञा होगी? तो स्वर संज्ञा होगी। ई की क्या संज्ञा होगी? स्वर संज्ञा होगी। उ की क्या संज्ञा होगी?
आपकी स्वर संज्ञा होगी, ण की क्या संज्ञा होगी, इत संज्ञा होगी। यहां पर स्वर संज्ञा नहीं है, इत संज्ञा होगी, क्योंकि इनकी इत संज्ञा हो रही है सबकी। इसी तरह यहां पर आपको क्या करना होगा, स्वर संज्ञा, यहां पर आपकी व्यंजन संज्ञा होती है इसकी, ठीक है। यहां पर आपकी इत संज्ञा हो रही है लास्ट वाले वर्ण की, तो लास्ट वाले वर्ण में इत संज्ञा हो रही है। इसका मतलब है ये एक संज्ञा यहां पर दी जा रही है, इसकी संज्ञा स्वर संज्ञा, इसकी स्वर संज्ञा, इसकी इत संज्ञा। इत संज्ञा का मतलब एक प्रकार से नाम दिया गया है, ऐसे आप समझिए इसको। तो अंतिम जो वर्ण है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। एक बात तो ये, इसके बाद में यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हमने करी है, तो इत संज्ञा का जो प्रयोजन माना जाता है वो माना जाता है लोप करना। इत संज्ञा का मुख्य प्रयोजन लोप करना, ठीक है, लोप करना। इत संज्ञा का प्रयोजन लोप करना है, ठीक है। माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन अलग है, लेकिन यह इत संज्ञा का प्रयोजन यदि हम पूछें तो लोप करना, ऐसा आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में इनका जो क्रम है वो क्रम किस तरह से जमा हुआ है वो आप देखिए। माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले क्रम के हिसाब से स्वरों को रखा गया है। देखिए किसको रखा गया है, स्वरों को। एक नंबर पे सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों में यहां जमाया गया है, रखा गया है स्वरों को। आप देख सकते हैं अ इ उण रील रिक ए ओंग ऐ औच, यानी कि 4 सूत्रों में स्वरों को रखा गया है। आगे चलिए, इसके बाद में दूसरे क्रम में रखा गया है आपके अंतःस्थ वर्णों को। किसको रखा गया है, अंतःस्थ वर्णों को। अंतःस्थ वर्ण देखिए आप, बहुत ही अच्छे क्रम से जमाया गया है। अंतःस्थ वर्ण है आपके यहां से। अब ये जो है आप सोच रहे हैं कि है तो अंतःस्थ में नहीं आता, बिल्कुल सही है। अब है का 2 बार उच्चारण हुआ है, ठीक है। ये है यहां पर आ रहा है और एक लास्ट में यहां पे आ रहा है, इसलिए इस वाले है को यहां पर नहीं गिना जा रहा है, यहां पर इस वाले को गिन के आपको बताएंगे आगे। देखिए इसको भी बताऊंगा मैं आगे कैसे 2 बार क्यों हुआ ये। तो अंतस्थ वर्णों को यहां पर जमाया गया है। अंतस्थ वर्णों के बाद में आगे देखिए आप, यहां पर पंचम वर्णों को रखा गया है। पंचम वर्ण यानी 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का आप देख सकते हैं यहां 7वें सूत्र के अंदर ये जितने भी वर्ण हैं ये सब के सब पंचम वर्ण हैं। ये पंचम वर्ण है। ये आपका चवर का है, ये आपका पवर का है, ये आपका वर्ग का है, टवर का है, तवर का है। ये 5 वर्ग हो गए आपके। इसके बाद में आपका चौथा वर्ण आ रहा है। देखो आप सिस्टम, चौथा वर्ण आ रहा है। देखो ये चौथा है आपका, ये चौथा है, ये चौथा है, ये चौथा है। ये सब चौथे चौथे वर्ण आ रहे हैं आपके। इसके बाद में आप आगे चलेंगे तो तीसरा वर्ण आ रहा है। देखिए आप अच्छे से समझिए। इसके बाद में तीसरा वर्ण आ रहा है, यहां से देखिए आप, ये तीसरा है, ये तीसरा, 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 ये आपके तीसरे वर्ण ज ब ग ड़ द, ये तीसरा वर्ण आ रहा है सबका। इसके बाद में आप देखिए दूसरा वर्ण, इसके बाद में दूसरा वर्ण आ रहा है। देखिए यहां पर दूसरा है ख फ छ ठ थ च, दूसरा वर्ण है। और इसके बाद में पहला वर्ण आ रहा है। फिर यहां पर आ रहा है आपका पहला वर्ण। देखिए दूसरा वर्ण आ गया, दूसरे वर्ण के बाद में पहला वर्ण, तो ये पहला हो गया। इसके बाद में ये पहला हो गया। इसके बाद में लास्ट जो है आपका वो आ रहा है ऊष्म वर्ण। क्या आ रहा है, ऊष्म वर्ण। ये वैज्ञानिक क्रम है। देखिए किस तरह से, तो मित्रों ये वैज्ञानिक क्रम है। किस वैज्ञानिक क्रम से जमाया गया है इनको, देखिए बहुत ही सिस्टम से जमाया गया है इनको। सबसे पहले इसमें स्वरों को रखा गया है, फिर अंतस्थ वर्णों को रखा गया है, फिर आपके 5वें वर्ण को रखा है, फिर चौथे वर्ण को रखा है, तीसरे को रखा है, फिर दूसरे को रखा है, फिर पहले को रखा है। इस तरीका से इसको बिल्कुल अच्छे से जमाया गया है, फिट किया गया है। और लास्ट में देखिए यहां पर ऊष्म वर्णों को रखा गया है। तो ऊष्म वर्ण में आपके तीनों प्रकार के से आ जाते हैं और है आ जाता है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि है यहां भी तो आया है 5वें सूत्र में। मैं इसको अलग से बताऊंगा आपको, अभी संघ का समाधान ऐसा लिख करके बताऊंगा कि ये 2 बार क्यों आया है। ये आपको एक प्रश्न के रूप में समझा दूंगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जमाया गया है। सबसे पहले स्वर, जिसमें आपके 4 सूत्र आते हैं। अंतस्थ वर्ण में आपके ये आते हैं। उसके बाद में पंचम वर्ण के लिए ये सूत्र है। चौथे वर्ण के लिए आपके देखो यहां से है 1 2 3 4 5 यहां आ रहे हैं। इसके बाद में तीसरे वर्ण आपके ये 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। और यहां पर आपका दूसरा वर्ण 1 2 3 4 5, पहला वर्ण है आपका 1 2 3 4 5 ऐसे। उसके बाद में ऊष्म में 1 2 3 4, ये आपके ऊष्म में आ रहे हैं। तो आप इन सबको वर्णों को जोड़ सकते हैं, टोटल वर्णों की संख्या आपके सामने आ जाएगी। अब ये तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इनसे जुड़े हुए और जो विशेष तथ्य हैं उनको समझ लेते हैं। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद में मैं यहां पर जो जो मोस्ट है इनसे रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से उसको मैं यहां पर लिखवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आप इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको साफ कर रहा हूं अभी। ठीक है, चलिए।
चलिए दोस्तों, अब यहां तक आपने समझ लिया। अब आगे आप लिखेंगे यहां पर अन्य नाम, यानी कि इनके अन्य नाम कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लिखेंगे इसमें अन्य नामों से भी प्रश्न सीधा बन जाता है। सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है ऐसा सवाल, और फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसा सवाल आया है। ठीक है, अभी आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसके बाद में पुराने पेपर्स को भी सॉल्व करवा दूंगा मैं यहां पर, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। देखिए अन्य नामों में सबसे पहले तो हम इनको लिखेंगे चतुर्दश सूत्र। चतुर्दश सूत्र, ऐसा इनको हम कहते हैं, चतुर्दश सूत्र। उसके बाद में आगे लिखेंगे आप शिव सूत्र जाल। लिखो, इनको नोट कर लो आप फटाफट। शिव सूत्र जाल इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम कह सकते हैं प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र, ठीक है। इसके बाद में हम कह सकते हैं अक्षर समामनाय। अक्षर समामनाय सूत्र। इसके बाद में अक्षर समामनाय सूत्र के बाद में वर्ण समामनाय सूत्र लिख सकते हैं हम। क्या? वर्ण समामनाय सूत्र। ठीक है, इसके बाद में आप लिखेंगे, इसके बाद में वर्ण वेद भी आप कह सकते हैं इनको, अक्षर वेद कह सकते हैं। अक्षर वेद, अक्षर वेद के अलावा वर्ण वेद भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी नाम है इसके, इसके नाम आप कह सकते हैं संस्कृत वर्णमाला सूत्र। यहां लिख देता हूं मैं, संस्कृत वर्णमाला सूत्र। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे सब के सब क्या हैं? माहेश्वर सूत्रों के नाम हैं। और माहेश्वर सूत्र तो हम कहते ही हैं माहेश्वर सूत्र। ठीक है, ये हमारे सब क्या हैं? ये अन्य नाम हैं किसके? माहेश्वर सूत्रों के। माहेश्वर जो सूत्र है हमारे चतुर्दश, उनको हम इस नाम से भी जानते हैं, माहेश्वर सूत्रों को। अब मान लो प्रश्न आ जाता है सीधा ही कि वर्ण समामनाय सूत्र कितने हैं? चक्कर में पड़ जाओगी। कोई सोचेगा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये कहां से आ गया भाई? यहीं से आया, ये अलग से नहीं है। अक्षर वेद के अंतर्गत कितने सूत्र आते हैं? वर्ण वेद के अंतर्गत कितने सूत्र आते हैं? प्रत्याहार सूत्र कितने हैं? शिव सूत्र जाल के अंतर्गत कितने सूत्र आते हैं? माहेश्वर सूत्र कितने हैं? संस्कृत वर्णमाला सूत्र कितने हैं? चतुर्दश सूत्र। तो ये तो चतुर्दश ही है। इस तरह से आपका कोई भी प्रश्न बन सकता है, तो इनको नोट कर लो, याद कर लेना, कुछ भी अलग से नहीं देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, लिखिए फटाफट, नोट कर लो। ठीक है, चलिए मिटा देता हूं मैं, आगे इससे जुड़ी जो भी और तथ्य हैं उनको भी लिख देता हूं मैं यहां। एक एक बात को मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। ये इनके अन्य नाम हो जाते हैं। अन्य नाम से जुड़ी जो विशेष बातें हैं वो मैं यहां पर लिखवा दूंगा। अब आप लिखेंगे इनसे संबंधित विशेष तथ्य क्या क्या हैं, वो आपको नोट करने हैं। आप काफी में लिख लेंगे या फिर आप सुन लेंगे, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। यहां पर मैं एक एक को बता रहा हूं कि इनसे रिलेटेड क्या क्या विशेष बातें हैं। एक सबसे बड़ी तो यहां पर आपको यह लिखनी है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो भगवान शंकर के डमरू से हुई है। ठीक है, लेकिन इनको लिखा पाणिनि जी ने है, इस बात को नोट कर लिया। लिखिए, इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई है, यानी डमरू वादन से हुई है। ठीक है, अतः इनको लिखें आप, अतः इनको माहेश्वर, अरे भगवान शंकर के डमरू से निकली है इसलिए माहेश्वर सूत्र या फिर शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। एक तो ये नोट कर लें। सूत्रों को लिखने का कार्य अगली लाइन से लिखेंगे आप। कौन से सूत्र? माहेश्वर सूत्र। कितने? 14 सूत्रों को लिखने का कार्य, लिखने का कार्य किसने किया है? लिखने का कार्य पाणिनि के द्वारा किया गया। ठीक है, यानी माहेश्वर सूत्रों को लिखने का जो कार्य है वो पाणिनि जी द्वारा किया गया। और ये कहां से उत्पन्न हुए हैं? ये भगवान शंकर के डमरू वादन से उत्पन्न माने जाते हैं। इसके अलावा आप लिखेंगे यहां पर देखो, पाणिनि जी के द्वारा इनको लिखा गया है, इसलिए इनको हम वर्ण समामनाएं भी कह सकते हैं, वर्ण वेद भी कह सकते हैं, अक्षर समामनाएं भी हम कह सकते हैं। ऐसे आप लिख सकते हो।
वैसे अन्य नाम में सारा आ गया, आगे लिख सकते हैं आप, ठीक है, यहां लिख सकते हो आप। इसलिए इनको वर्ण समामनाय, अक्षर समामनाय, अक्षर वेद भी कहा जाता है। अब चलिए आगे लिखेंगे आप इसी में विशेष तथ्यों में जो आपके इससे रिलेटेड हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाकर लगभग 4000 सूत्रों की रचना की, जिनका संग्रह अष्टाध्यायी में किया गया है। अतः इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। अतः इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। आप नोट कर लें, पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बना करके लगभग 4000 सूत्रों की रचना की, जिनका संग्रह अष्टाध्यायी में किया गया है, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। क्लियर है? तो यहां से आपका प्रश्न बन जाता है कि प्रत्याहार सूत्र किसे कहा जाता है या प्रत्याहार सूत्र कितने हैं। तो जवाब में आपको देना होगा माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, इनकी संख्या 14 है, तो इनकी भी संख्या 14 मानी जाती है। इस तरह आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब आगे चलिए, प्रत्याहार का मतलब क्या है ये मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि अलग से बना दूंगा इसका वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा लंबा एक बिंदु है ये। ठीक है, इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं मैं। अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं प्रत्याहार अलग से बता दूंगा कि प्रत्याहार किस काम में आते हैं, प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है, प्रत्याहार कितने माने गए हैं, प्रत्याहार का जो प्रश्न आता है उसमें कंफ्यूजन क्यों रहता है कि 42 माने कि 43 माने कि 44 माने। एकदम क्लियर कंफ्यूजन हो जाएगा आपका, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं आपका, आगे बताऊंगा मैं उसको। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। आप नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप, या आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहां जो विशेष तथ्य हम लिख रहे हैं उसी में आपको यहां नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। लिखेंगे महाभाष्यकार पतंजलि ने संज्ञा प्रकरण को प्रत्याहार आनिक कहा है। प्रत्याहार आनिक कहा है, यानी कि ये नाम दिया उन्होंने प्रत्याहार आनिक। ऐसा नाम किसने दिया है? ये दिया है आपके महाभाष्यकार पतंजलि जी ने। अब प्रश्न बन सकता है कि महाभाष्यकार पतंजलि ने संज्ञा प्रकरण को किस नाम से पुकारा है, या उन्होंने संज्ञा प्रकरण की क्या संज्ञा दी है? तो ये आपका उत्तर होगा प्रत्याहार आनिक। प्रत्याहार आनिक ये संज्ञा प्रकरण के लिए नाम दिया गया है, और किसने दिया है? ये दिया है महाभाष्यकार पतंजलि जी ने। ऐसा आपको यहां ध्यान रखना है। तो प्रश्न कैसे बन सकता है ये आपको हम साथ साथ में बताते चल रहे हैं। अब इसके बाद में आपको नोट करना है माहेश्वर सूत्रों में। ठीक है, मैं डायरेक्ट सूत्रों में लिख रहा हूं। इन सूत्रों में प्रारंभ के 4 सूत्र स्वरों से संबंधित हैं, तथा बाद के 10 सूत्र व्यंजनों से संबंधित हैं। आप देख लें। ठीक है, तो देखो मित्रों, यहां पर जो ये लाइन लिखी हमने, इसका मतलब है कि प्रारंभ वाले जो 4 सूत्र हैं वो तो आपके स्वरों से संबंधित हैं, यानी कि स्वरों का प्रसंग इनमें रहता है। इसके बाद में बाद के जो 10 सूत्र हैं उनमें हमारा व्यंजन का प्रसंग रहता है। किसका? व्यंजन का प्रसंग रहता है, ऐसा हमें समझना है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, ये अ ओण रील रिक ए ओंग ऐ औच, ये आपके 4 स्वरों को बताते हैं, और बाद वाले 10 आपको व्यंजनों के बारे में बताते हैं। अब आगे देखिए, आप यहां तक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसा हम समझते हैं।
क्योंकि हम एक एक चीज को बिल्कुल सरल तरीका से बता रहे हैं जिससे कि आपका कोई सवाल गलत नहीं हो। अब लगातार आपकी क्लासें चलती रहेंगी। अब हम सोच रहे हैं कि जैसे अभी स्कूल्स की छुट्टियां लग जाएंगी, आपको पता है कि अब कल लास्ट पेपर रहेगा 17 तारीख को, उसके बाद में ये छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं, तो हमारे पास थोड़ा सा समय ज़्यादा रहेगा। तो उस समय में जैसे एक तो व्याकरण की क्लास आपकी चली रही है ना, सेकंड ग्रेड रीड की बात कर रहा हूँ मैं, विशेषकर सेकंड ग्रेड का जी बैच हम आपको पढ़ा रहे हैं, और इसमें साथ साथ में टॉपिक आपको रीड के भी मिल रहे हैं, और जो अलग टॉपिक रहेंगे रीड वालों को अलग से पढ़ा दिया जाएगा। अब यहाँ पर व्याकरण की क्लास तो चली रही है आपकी एक क्लास, इसके अलावा मैं शिक्षण विधियों की क्लास यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, शिक्षण विधियों की। तो जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं आप अवश्य जुड़ें इससे। दूसरी क्लास में शिक्षण विधियों की स्टार्ट करूंगा। ऐसा इसलिए करूंगा मैं क्योंकि ग्रामर आपको रीट में भी पढ़नी होती है, ठीक है, इसके अलावा आपकी ग्रेड फर्स्ट या सेकंड दोनों में पढ़नी होती है, ठीक है। आपको पहले रीट की एग्जाम देनी है, तो रीट की एग्जाम में ग्रामर आप पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा शिक्षण विधि भी आती है, तो शिक्षण विधियां पहले करवा दी जाएंगी आपकी। साहित्य उसमें नहीं आता है, तो साहित्य का जो मैटर है वो बाद में स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में ही पूछा जाएगा, वो आपका रीट आदि में नहीं आता है। इसलिए मैं शिक्षण विधियों की क्लास स्टार्ट करूंगा 1-2 दिन में, तो वो क्लास आप जरूर देखना, क्योंकि शिक्षण विधियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चाहे रीट की बात करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात करो, चाहे सेकंड ग्रेड की बात करो, उसमें भी मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और एक एक बिंदु को समझा के चलूंगा उसमें, ठीक है। तो चलिए इसको साफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। आगे लिखें आप इसी में लगातार विशेष तथ्यों के अंदर, इन सूत्रों में अंतिम हल वर्ण की संज्ञा हो जाती है। अंतिम हल वर्ण की संज्ञा हो जाती है, यानी कि इन सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में अंतिम जो हल वर्ण है हमारा, उसकी क्या हो जाती है, वही इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है। इत संज्ञा आपको हमने बताई दी, इत संज्ञा का जो मुख्य प्रयोजन है वो लोप करना होता है, लेकिन यहां पर मुख्य वर्णमाला में इनका ग्रहण नहीं होता है। लेकिन ये बात भी नोट करना है, लेकिन मुख्य वर्णमाला में इनका ग्रहण नहीं होता है, यानी कि इनको मुख्य वर्णमाला में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे हमने आपको एक सूत्र बताया था पहला, आ ई उण। देखिए यहां पर जो लास्ट वाला वर्ण है ये, इसकी बात कर रहे हैं, हल वर्ण की इत संज्ञा होती है अंतिम हल वर्ण, तो अंतिम हल वर्ण ये है, अंतिम हल वर्ण इसको हम कहेंगे, ठीक है। इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा जिसकी भी होती है उसका लोप हो जाता है, ठीक है, उसका लोप हो जाएगा, ऐसे आपको समझना है। फिर कह रहे हैं कि मुख्य वर्णमाला में इनको नहीं गिना जाता है, मुख्य वर्णमाला में इसकी काउंटिंग नहीं होगी, केवल काउंटिंग इनकी होती है, ना कि इसकी, ऐसे आपको यहां समझना है, ठीक है। आगे चलिए, अब यहां पर आप लिख सकते हैं इत संज्ञा का जो मुख्य प्रयोजन है वो, इत संज्ञा का मुख्य प्रयोजन, इत संज्ञा का मुख्य प्रयोजन एक तो आपका लोप करना है ही, यानी कि उसका लोप हो जाता है, लेकिन जो इसका वास्तव में इसको जो काम किया जा रहा है वो है प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार निर्माण, यदि प्रश्न आता है तो आपको यह ही याद रखना है। हालांकि हमने आपको बताया था अभी कि इत संज्ञा का जो हम प्रयोजन करते हैं वो इत संज्ञा का मतलब लोप करना होता है, ठीक है, ऐसे, क्योंकि हम जिसकी भी इत संज्ञा करते हैं उसको हम लोप कर देते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि आ ई उण णे, तो न की इत संज्ञा हो गई, इत संज्ञा के बाद में आपका लोप हो जाएगा। फिर जो इत संज्ञा हुई है णे की, ठीक है, उसमें हम इत जोड़ करके इसका नाम रख देंगे णित, और णित को मान करके जितने भी काम हैं वो सब एक साथ किए जाएंगे, यानी कि वो एक कैटेगरी के काम हो जाएंगे सब के सब। णित को मान करके, कित को मान करके सभी कार्य एक कैटेगरी के हो जाएंगे, ये इत संज्ञा से तो पता लग रहा है हमें, ठीक है। लेकिन यहां पर यदि प्रश्न आया है कि इत संज्ञायाः मुख्य प्रयोजनम किम भवति, तो आपको यहां पर एक सीधा सा जवाब लिखना है, प्रत्याहार निर्माणार्थम। प्रत्याहार निर्माण के लिए हम इसकी इत संज्ञा करते हैं, ऐसा आपको समझना है। जब प्रत्याहार का टॉपिक मैं अलग से लूंगा तो आपको अच्छे से इसमें और क्लियर हो जाएगा ये। चलिए 1-2 तथ्य और हैं इसमें, उसके बाद में हमारी क्लास ये पूरी
आज की हो जाएगी कंप्लीट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एक दो तथ्य और हैं। देखिए हय वर, हय वरट आदि, ठीक है, जितने भी हमारे व्यंजन हैं उन सब में, इन सभी में आदि व्यंजनों में स्थित आकार, स्थित आकार केवल उच्चारण के लिए है, केवल उच्चारण के लिए है, ठीक है। जब आप माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो वहां एक लाइन लिखी रहती है, हकारादि स्वकार उच्चारण अर्थ, यानी हकार आदि जो वर्ण हैं उनमें जो ए है वो केवल उच्चारण के लिए है, ऐसा वहां लिखा हुआ है। तो वही मैंने लिखा है कि हयवरट आदि व्यंजनों में स्थित आकार केवल उच्चारण के लिए है, ठीक है, इसका अलग से कोई विशेष काम नहीं होता है। लेकिन यहां पर देखिए विशेष बात, बट या लेकिन लण सूत्र में, लण सूत्र में देखो, लण सूत्र में स्थित जो ए है उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। ऐसे आप समझिए अ को हमने इसको अलग कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब इसमें स्थित जो ए है ये, अब वैसे इसको हम इस तरह से लिखते हैं अनुनासिक के रूप में। अनुनासिक के रूप में इसलिए लिखते हैं क्योंकि अनुनासिक की कल्पना यहां पर की जाती है, इसलिए की जाती है क्योंकि यहां पर उपदेश अजानुनासिक इत एक सूत्र है, उपदेश जनुनासिक इत, उपदेश जनुनासिक इत जो हमारा ये सूत्र है, इस सूत्र से अनुनासिक वर्ण की संज्ञा होती है उपदेश अवस्था में। किसकी होती है? अनुनासिक वर्ण की ही संज्ञा होती है। तो यहां पर इस सूत्र से संज्ञा हो रही है, तो यहां पर अनुनासिक सहित वर्ण की कल्पना यहां पर की जाती है, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे लेकिन लण सूत्र में स्थित ए की भी इत संज्ञा होती है। यानी कि यहां पर आप समझ सकते हैं कि हयवरट आदि व्यंजनों में स्थित आकार केवल उच्चारण के लिए है, लेकिन लण सूत्र के अंदर जो ए है वो इत संज्ञक होता है, यानी उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ऐसे आपको यहां समझना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई इत संज्ञक वर्णों की संख्या बढ़ गई, यहां पर एक एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है। ऐसे आप यहां पर लिख सकते हैं इसको, अतः इससे स्पष्ट है, या नीचे लिख लें, यहां लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि माहेश्वर सूत्रों में कुल 15 वर्ण इत संज्ञक हैं। कैसे हैं? 14 तो आपके 14 सूत्रों में है ही, 14 प्लस 1 स्वर की बराबर 15 वर्ण। यदि प्रश्न आया कि माहेश्वर सूत्रों में कितने वर्णों की इत संज्ञा होती है, तो उत्तर होगा 15 वर्णों की इत संज्ञा होती है। यदि प्रश्न आया कि माहेश्वर सूत्रों में कितने व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा होती है, तो व्यंजन वर्णों में सिर्फ 14 ही वर्ण हैं। एक तो यहां पर ये स्वर वर्ण है जो कि लण सूत्र के मध्य में स्थित जो ए है इसकी संज्ञा होती है, इसको जोड़ते हुए यहां पर टोटल 15 हो रहे हैं। ऐसे आपको समझना होगा यहां पर। तो यहां पर हमने जो इससे जुड़े हुए कुछ हमारे बिंदु हैं, कुछ हमारे फैक्ट थे, कुछ तथ्य थे, उनको मैंने आपके सामने रखा और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएंगी, क्योंकि इनमें से सवाल गारंटी से आएगा। चाहे आप रीट की तैयारी करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की करो, चाहे सेकंड ग्रेड की करो, ये टॉपिक तो आएगा ही। मित्रों, आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अच्छे से याद रखना है, इसको अच्छे से सुनना है बार बार, क्योंकि यहां से निश्चित रूप से आपका प्रश्न बनेगा, चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं। आगे चलिए। अब इसमें कुछ प्रश्न हमारे सामने आते हैं, कुछ हमारे शंका दिमाग में हो रही है, कुछ डाउट हमारे सामने आ रहे हैं, उनको मैं क्लियर कर रहा हूं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक दो चीज और आप समझ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर शंका समाधान के रूप में, शंका समाधान, ठीक है। केवल आपको ये याद रखना है कि भाई इसमें कौन कौन सी शंका हमारे सामने। दोस्तों, यहां पर हमारा सबसे पहला सवाल देखिए आप,
पहला सवाल ये है कि लण सूत्र के अंदर जो इस तरह से हमने आपको बताया था, यहाँ पर जो ए था ये, इसकी इत संज्ञा क्यों की, यानी कि इसकी इत संज्ञा का क्या प्रयोजन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। लण सूत्र के अंदर ए की जो आपने इत संज्ञा करी है उसका क्या प्रयोजन है, तो आप लिख सकते हैं समाधान इसका क्या है। इसका जो प्रयोजन है मुख्य, वो आप लिख सकते हैं रे प्रत्याहार का निर्माण करना, रे प्रत्याहार का निर्माण करना, रे प्रत्याहार निर्माण करना इसका मुख्य प्रयोजन है। इसीलिए यहां पर लण के अंदर जो ए है उसकी इत संज्ञा की जाती है। रे प्रत्याहार के अंदर सिर्फ दो वर्ण आते हैं, एक तो रे और एक ले, ठीक है। ये आप जब गुण संधि पढ़ोगे तो गुण संधि के प्रसंग में ये चीज आती है, गुण संधि के प्रसंग में ये चीज आपको मिलेगी। वहां पर देखिए उरण रपर से जो आपका रे और ले है ये अर इस रूप में आता है और ये आपका अल इस रूप में आता है। आपने संधि पढ़ी होगी जब आपने, तो वहाँ पर आपने एक उदाहरण देखा होगा कृष्णार्धी, यहाँ पर आपने देखा होगा तवलकार, तो यहाँ पर आ रहा है अर, यहाँ आ रहा है अल। ये केवल तभी संभव था जब रे प्रत्याहार का निर्माण हो जाए। तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो ए की संज्ञा हुई है वो रे प्रत्याहार बनाने के लिए हुई है। रे प्रत्याहार में रे और ले दो आते हैं, और ये आपके लिए उदाहरण बता दिए कि अर और अल ऐसा होता है गुण संधि के अंदर। कृष्णार्धी और तवलकार ये हमारे उदाहरण बनते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लें, मिटा दो। चलिए दूसरा हमारा प्रश्न आता है। अब देखिए हमारा दूसरा सवाल इसमें आता है कि माहेश्वर सूत्रों में णे का दो बार पाठ क्यों किया गया, दो बार पाठ क्यों किया है भाई, सबका एक बार किया है तो इसका णे का दो बार पाठ क्यों किया। तो इसका आप समझ लो, यहां पर क्या कह रहे हैं कि जब णे की संज्ञा हो जाती है तो हमें यहां पर कुछ संदेह होता है। कहां पर होता है, एक तो अण और एक इण प्रत्याहार में ये संदेह होता है, क्योंकि ये दो बार आ रहा है। एक तो आ रहा है अ ई उण, यहां पर आ रहा है, एक आ रहा है लण सूत्र में। तो हमें यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि हम जो अण प्रत्याहार बनाएंगे वो इस वाले णे तक बनाएंगे या इस वाले णे तक बनाएंगे, कहाँ तक बनाएं हम, ये हमारे सामने एक समस्या आ रही है। दूसरी है इण प्रत्याहार, इण प्रत्याहार हम कहाँ तक बनाएं। फिर एक आता है उण, उण प्रत्याहार होता नहीं है वैसे, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं आएगी, केवल अण और इण की समस्या आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका समाधान क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न समझ में आया कि णे का दो बार पाठ क्यों हुआ। तो णे का दो बार पाठ होने का प्रयोजन ये है कि यहाँ पर जो संदेह हो रहा था हमें कि यहाँ पर जो णे हम लेंगे वो इस वाले णे को लेंगे क्या इस वाले णे को लेंगे। जब आप अण प्रत्याहार बनाओगे तो आप कौन से वाले णे को लोगे, तो इसके लिए समाधान बताया है, वो लिखिए आप। समाधान एक सूत्र है, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। इस सूत्र के अंतर्गत जो अण प्रत्याहार होगा वो पर णकार से होगा, यानी कि बाद वाले णे से होगा। अब बाद में कौन सा आता है, लण सूत्र वाला आता है। तो यहां पर ये कह दिया कि जो अण प्रत्याहार बनेगा वो बाद वाले से बनेगा, बाद वाला का मतलब लण सूत्र तक बनेगा। इसके अलावा सभी जगह पर, अन्यत्र सब जगह पर पूर्व वाले णे से बनेगा, यानी कि पूर्व वाला ये है, यहां बनेगा आपका। जैसे मान लो अण प्रत्याहार आपको अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र के अलावा कहीं आवश्यकता पड़ गई तो आप अण प्रत्याहार जो बनाओगे उसमें केवल आपके अ ई उ ये तीन ही वर्ण आएंगे आपके। और यदि आप इस जगह पर अण प्रत्याहार बनाओगे तो आपके अ ई उ री री ए ओ ऐ औच ऐ औच हयवरट लण ये वाले सारे वर्ण आपके आ जाएंगे यहाँ लण तक के। ऐसे आपको यहां समझना होगा। क्लियर है ये बात, आगे चलिए। अब देखिए इसमें एक प्रश्न और है हमारा, हकार का दो बार पाठ क्यों किया। दो बार पाठ जो आपका माहेश्वर सूत्र के अंदर है का भी दो बार पाठ हुआ है। कहां हुआ है का, एक तो ह य व र ट, ठीक है, एक तो यहां पर है आ रहा है आपका, दूसरा आपका हल सूत्र है लास्ट वाला। इन दो जगह आपने इसका पाठ किया है, यानी कि यहां भी हुआ है और यहां भी हुआ है। क्या कारण है, तो इसका समाधान आप लिख सकते हैं। समाधान यानी कि शंका समझ में आ गई। अब शंका समझ में आ गई तो समाधान भी आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां पर लिखना है अट और शल, ये दो प्रत्याहार हैं। अट और शल दो प्रत्याहार हैं। इन दोनों प्रत्याहारों में है की आवश्यकता थी, ठीक है।
इन दोनों प्रत्याहारों में है की आवश्यकता थी, तो यहां पर लिख सकते हैं कि अट और शल दोनों प्रत्याहारों में है का मतलब पाठ हो जाए, है उनमें समाहित हो जाए, इसलिए यहां पर है को 2 बार पढ़ा गया। यदि 2 बार नहीं पढ़ते तो है का ग्रहण यहां पर नहीं होता, यानी दोनों जगह है का ग्रहण नहीं होता, और है का ग्रहण नहीं होता तो हमारे बहुत सारे शब्द बन ही नहीं पाते। इसलिए यहां पर आप लिख सकते हैं कि है का 2 बार पाठ क्यों हुआ, अट और शल प्रत्याहार में है का ग्रहण हो जाए, इसलिए है का 2 बार पाठ किया गया, ऐसा आपको समझना है। ठीक है, तो आज की हमारी ये क्लास संपन्न हो जाती है। आपने अच्छे से देखा, माहेश्वर सूत्रों की ये हमारी पहली क्लास है। अगली क्लास हमारी जो होगी उसमें जो बच गया मैटर है वो हम उसमें बताएंगे आपको, तो अच्छे से इसको देखना है, अपने सभी दोस्तों को आप शेयर कर दें और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर आप डाउनलोड करें और कोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है, और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो धन्यवाद सबके लिए, आपने अच्छे से सुना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद है।